ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم إن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة بدعة ضلالة والضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون मोमिन वो है जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान है। सारी जिंदगी गुजर गई फिर शक में न पड़े, अपने मानों से अपनी जानों से जिहाद किया अल्लाह की राह में। ये लोग ईमान के सच्चे हैं। अल्लाह वालों, अल्लाह करीम ने अपने आखिरतमान नबी ने तमाम सहाबा को क्या है कि ये सच्चे लोग हैं। सब अनपाक ने उन्होंने जो सिर्फ एक मोहम्मद का जिक्र होगा जिन्होंने अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हु वादे के मुताबिक जनाब हज़रत अली बिन अबी तालिब के बारे में उन्नति तस्वीर शामिल होकर कारनामे जिक्र हो गया। 8 और 10 साल की उम्र मुसलमान हुए। बड़े लोगों ने बड़ी उम्र वाले उन्होंने सब कुछ पहले अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु, ख़वातीन जो अम्मा खदीजा कुबरा रज़ी अल्लाह अन्हा, और बच्चे जो अली बिन अबी
अली अबू तालिब के बेटे ने, 4 भाई ने, अली, जाफर, अकील और तालिब। तालिब मुसलमान नहीं हुआ। हजरत अली, अकील और जाफर ने ईमान की दौलत को कबूल करवाया। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहिबजादी हजरत फातिमा ज़हरा की शादी हुई। आपने 4 साहिबजादियों में जो एक साहिबजादी है फातिमा ज़हरा, सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ अली, मैं अपनी बेटी फातिमा का निकाह करना मैंने जिब्रील ने आके अल्लाह का हुक्म बनाया। मेरा इंतखाब नहीं, अल्लाह का इंतखाब है। हजरत अली बीवियां हजरत फातिमा ज़हरा को इन बेटियों ने और इन बेटे ने, ज़ैनब, उम्मे कुलसूम, रुकैया, हसन, हुसैन और मोहसिन, 586 आदेश मुबारक के हाफ़िज़ हैं। हिजरत नबी के वक़्त उम्र 3 साल है। खिलाफत की उम्र 4 साल और 9 माह है। कुल उम्र 63 साल। कुनियत अबुल हसन भी है, अबू तुराब भी है। सब तो पहले इस्लाम कबूल करने में सआदत हासिल करने वाला और फसाद और बलागत का इमाम, जहानत, फतानत, दो तकवा, जुर्रत और शुजाअत का पैकर, खातूने जन्नत, दिगरे गोशा रसूलुल्लाह फातिमा ज़हरा का सरदार, नौजवाने जन्नत के सरदार हसन हुसैन का भारत गिरामी कर, लिसाने रसालत के जो जन्नत की बशारत पाने वाला अली बिन अबी तालिब जलीलुल कदर सहाबी है और फातिमा बिन्ते असद का बेटा है, नस्ले जिगर है, अबू तालिब का फर्जंद है, बुज़ शिकन है, आते खैबर है, अबू तुराब है और लक़ब मुर्तज़ा हैदर है। इंतज़ार के सुनना और सुनाना, दुआ कराना फर्ज है और अल्लाह की रीत है, सुन्नत है, आदत है। अल्लाह कहते हैं तू मेरियां दिल ला के सुना कर, मैं तेरियां दिल ला के सुना। याद रहे, आज तक तेरी गल किसने इतनी ध्यान नाल सुनी, इतनी असगर तेरी गल ध्यान नाल हजरत अली बिन अबी तालिब की जिन्ना खलीफा के पीछे 24 साल तक
नमाज पढ़ी तो ईद का 2 साल के नमाज सिद्दीक़ अकबर के पीछे 10.5 साल हजरत उमर के पीछे 12 साल तक हजरत उस्मान जी के पीछे जो 20 साल तक एक तलाक की बिना खलीफा नहीं उन्होंने आपस में बड़े प्यार और बड़ी मोहब्बत हजरत अली जी कहते सन कि मैंने तुझे अल्लाह की किताब के बारे में पूछो मैं तानू अल्लाह के फजल ना दस सकना कि फलानी ऐत रात को नाज़िल हुई है फलानी दिन हुई है फलानी सब्र हुई है फलानी अलग अल्लाह ने हबीब ने काजी बनाया जज बनाया अर्ज कीजिए या रसूल अल्लाह सल्लम मेरी उम्र छोटी है जज दे फरैज खल अंजाम देना कोई आसान काम नहीं फरमाया मैं तुझे गल कर देना उन पे तू अमल करी जेड़ा भी फैसला करेगा तेन कभी शक नहीं होगा कि मैं कल फैसला किया इसे भी सुन लो दिल लगा और कहना करेगा दिल में गया कि तू बोल रहा है कि तू सुन रहा है और दिन निगाह दिल उठते हैं रोज को रात के थक के मोटे रगड़ के जोड़ के क्या मेरे दिल का डिजाइन मेरे दिल की तस्वीर के सूरत के मूरत को ही बना के जीवनी देखना पसंद करना तुम देख लो वैसे दुनिया को तुम्हारा बना गया मेरे यार का दिल देखो अल्लाह आने दिला को जीने को मुगल को शरारत को दजर को रेत को अयारी को मकारी को धोखेबाजी को माकूल अंदर ठीक हो जाओ अल्लाह साहब जिनका दिल पाक हो गया और जे अल्लाह की रहमत के बदला का साया हो गया आवाज आने लग गई तू मेरा हो गया मैं तेरा इना तकाजा इलैका रजना ऐ अली तू कुर्सी अदालत पे बैठेगा तेरे पास कई ऐन आन के मुद्दई और मुद्दा है एक कहानियां गल्ला सुन के तुम फैसला नहीं करना मुद्दई की भी गल सुन के मुद्दा अनैति भी गल सुन उन्ना दोनों की गल्ला सुनेगा अंदर दिल का करेगा कि हक बात है कि बात है हजरत अली जी कहते रहे मैं सरकार तो आलम की इस बात के अमल किया हमारा शकक करवा दो मैंने कभी भी फैसला कर लगना कभी इश्काल फैल मैं उस अली जी की गल कर रहा रज़ियल्लाहु अन्हु किसी ने पूछा चलो तुम्हें पता लग गया कि रब है कहने अरब रबी पे फसिल अज़ाइम बड़े बड़े इरादे फेल हो जाते हैं तोड़ नहीं करते जेड़ा तोड़ जेड़ा नहीं देना पड़ा वही तो रब है और इन्हें जरा बादशाह नहीं कि गालब अंदाजा ही रहता है मेरी मेरी कोई कहानी नहीं
यहूदी ਨੂੰ गिराया सीधे उते बैठ गया उस कमीने ने यहूदी ने कहा कि मैं मारता जाना ही है कदर रहने नहीं पाते ने अली जी ने कि क्यों न हो रहे कि मैं जेल उते थूक यहूदी ने हजरत अली जी ने तेरे मुबारकों के दुख की बजाय इस बात के क्या जो कदर में आप कदर करन से ने तो अलग हो गया यहूदी ने छड़ देता लोगों ने क्या कि आया आया बंदा उनकी कदर क्यों नहीं की पहले दिन कि इस्लाम का दुश्मन है फिर जब मैं छुट्टी मेरे दिमाग में आया कि किधरे अल्लाह मैनू ये न कहे कि तू अपनी भुख का बदला लिया थी दीन इस्लाम वास्ते नहीं मारा लब के जाओ कोई बंदा कोई है यहूदी ने बिना चोरी कर रही और मुकदमा अदालत में पेश आया हजरत अली की खलीफे ने यहूदी ने तेरा की जमीन करा रही है हजरत अली जी ने मुकदमा दायर कर देता है जज कहता है खलीफा रसूल गवाह पेश करो और तो से मुद्दई गवाह पेश करे अगर गवाह पेश करें तो मुद्दई का सरत मुद्दा है कसम उठाएगा गवाह ले कहने मेरा एक गवाह मेरा बेटा हसन है दूसरा मेरा गवाह मेरा गुलाम कंबर है गुलाम और बेटे की गवाही का फायदा नहीं करेगी अली जी कहते हैं किस बंदे में गुआ रहा हजरत हसन और अल हसन पर हुसैन सैयदा शराबे आदर जन्ना हसन और हुसैन इस जन्नत के नौजवानों के सिरदार होंगे तो ये हसन ने जन्नत के जवानों की सिरदारी के बादशाही करनी तो उनकी गवाही को मंजूर नहीं करता कहना जन्नत की गल्ला नाम सुनाओ मैं सोने रसूल की हदीस सुनाया तनु कबूल करनी चाहिए मुसलमानों यकीन जानो हजरत अली जी ने एक कर सुन के पीछे हट गया मगर यहूदी कहने लगा कैसा इस्लाम में कैसा इंसाफ है कि खलीफे जी ने कोई परवाह नहीं की क्यों ना वर्णन गया इस्लाम में था हजरत मुसलमान हो गया लाल सुनने वाले बैठा सही बुखारी शरीफ की हदीस सुनाने लगा एक सुनो कुछ लेके जाओ भाई जान वो मना दाता है 60 नंबर का धर्म ईमान का लियाओ है कि 1000 नंबर का बन के बैठ जाए फिर बता ये वजह तो आया जानो या तो क्या फायदा हुआ पढ़ाना अंदर बात करवा मेरा इबादत है इन्हें रब के रसूल की गल्ला ध्यान न सुनिया रब कहेगा कि तेरा हिसाब किताब की करना है तू साडा हो गया कि आदत बिन अबी
भक्ता ने सहाबी है उन्होंने चिट्ठी भेजी मक्के जो एक औरत आई सी मदीने में फौजी रात में आउट होया और एक औरत चिट्ठी दी आकल बिन अभी बलदा साहबी ने चिट्ठी लिख के देती उस औरत बुढ़ी लोग का प्राणों जिन्हें विच राल आउट कीता है सी पूरी रात मेरे सोने रसूल ने फरमाया कि रौला खास से चले जाओ उसे एक औरत है उन्हें रात की एक चिट्ठी अपने को रखी हुई वो मक्के जा रही है और चिट्ठी काले कौन आएगा एक साहबी कहने लगे ये जमा में एक मिकदार एक दोपहर एक अली इन्ना बंदे ने अपनी सवारियां लगाइया जेडी जगह का नबी ने नाम लिया जी रौला साहब 6 मील दूर की मदीने तो उसे जगह दी वो औरत थे नबी आप नहीं बोलता नबी बुलाया जाता है अल्लाह की कहानी मोहम्मद की ज़बान की अल्लाह की कलाम मोहम्मद की ज़बान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयुन युहा रौला खास पे पहुंचे इतना साहबियों ने देखा कि औरत ऊँट से असवार है मुतालबा किया तेरे पास चिट्ठी है दे दे मेरे को चिट्ठी उन्होंने क्या चिट्ठी दे और नहीं पाई काफी तकरार हुआ दो साहबी कहने लगे ऐ अली केवल बार बार चिट्ठे जाते रही बुढ़ी बहन नहीं मानना नहीं थे जी वापस चलिए अली जी कहते हैं मैं इनको सच्चा कमा या सोने रसूल सच्चा कमा सोने रसूल ने फरमाया तुमने पास चिट्ठी है वो कहने लगी जब तुम कह रही मेरे को नहीं देते क्यों नहीं जाते वापस कहने लगे मैंने सोने इतना यकीन है कि मैं तेरा ऑपरेशन करके तेरे अंदरों करके ते ले के जाऊंगा हजरत साहब ने देखा कि मेरी जान नहीं छड़ते उससे पहले मैंने अपनी चिट्ठी दी बाला हफ्ते के बाला में कूद के में लटकाई थी और जमा की थी करती गिरा दे के दे दी कल सुनाने का मकसद है कि हजरत अली करम इतना यकीन थी कि नबी दे होठ मुबारक की निकली हुई कर कभी गलत हो सकती ही नहीं मेरे सोने रसूल ने एक दफा एक असवारी भेजी आपने जिन्हें असवारी खरीदी उन्हें पैसे देने चाहे सरकार ने फरमाया कि इन्हें पैसे खरीदिए कहने नहीं दिए तो घट पैसे चल तुम ज्यादा ला रहे हो सुजाना बिन साबित सहाबी मिले तो कहने लगे यात्रा तुम सच बोल रहे हो ये झूठ बोल रहे हैं और मैं जरूर
जो फरोख्त हो रही थी वो कहती है तू शहादत कितना दे सकता है। मैंने जो जिब्रील साडे कोल वही लेके आते ने ते असि क्यों उन्होंने भेज रहे हैं, तुसी फरमाते हो कि मेरे पास वही आई अभी माने अनंता वो साहबी की गल रब के नजदीक इतनी कीमती हो गई कि अल्लाह ने जिब्रील को उठा के कहता मेरे सोने रसूल को कह के जिस साहबी ने इजाजत दी है अगर किसी मुकदमे में जरूरत दो तो हमारी होगी कि एक दिन तो भाई काफी होता है। अब भाईजान घर का मकसद ये तुम्हें पक्का यकीन ना कि नबी ने जो किया वो हमें हक तेरी मेरी गल गलत हो सकती है, मोहम्मद और रसूल की कोई गल भी गलत नहीं हो सकती। ऐसी बात याद आई, चलो तुम्हारा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज को वापस आए। आपने लोगन को क्या कि मेरा तो रात ही है सफर करना जोड़ा करके आया। अबू जहल ने गल सुन के सिद्दीक अकबर को क्या फिर बड़ा नबी है गल कहता है उसी दसो के बैतुल मक़दस तक 40 दिन लगते जानने से 40 दिन वापस लगते थे फिर कहना मैं खाना तेरी पहुंच गए वो गल मनना भी है। सिद्दीक अकबर ने क्या रज़ी अल्लाह अन्हु ने मैं सफर तो वापस आ रहा तू मैनू एक गल सुनाई कि तुहाडा नबी कहता है मेरी नबी नाल मुलाकात ते नहीं हुई, अगर उन्होंने गल कही है तो मैं अल्लाह की कसम खा के कह सकना कि अल्लाह ने सारे नबी के होंठ मुबारक ये बनाने तो झूठ कभी निकल सकता है। अगर हाथ जोड़ना चाहे तो मैं हाथ जोड़ के अपना बुढ़िया जवाना छोटा बड़ा गरीबा पिला अच्छा करता दर्दा मगर कभी झूठ ना बोली, हमेशा सच बोल। मुनाफिक झूठ बोलता है, मुसलमान हमेशा सच। पक्का यकीन रख कि नबी ने जो किया है आखिर है। नबी खुद नहीं बोलता, नबी ने बुलाया चलना है। किस अली की गल करना कैसी प्यारी बात याद आई, बड़ी ध्यान सुननी चाहिए। सोना रसूल अपनी बेटी फातिमा को ज़हरा के घर गया, फरमाया बेटा अली को देखा थी जो अंदर आया तो नजर नहीं आ रहा, कहने ने साड़ी आपस जब गलत हो गई थी उस लड़ाई के दौरान वो बैठे नहीं थे। आप मानते तशरीफ ले गए, हजरत अली की लेटेस्ट नमाज़े नबी और मेरे सोने नबी ने फरमाया कोई या अब्बास ऐ मट्टी वाले उठ खड़ा हो, पीठ मुबारक अली की पीठ मुबारक थे माथे नबी की ख्वाब लगी थी मट्टी। जब खड़े हुए बैठे अंदर सरकारे द्वारा ने अपने हाथ मुबारक के नाल उन्होंने मट्टी झाड़ी नदी अंदरों कर लाया। फातिमा को ज़हरा जी ने गल्लां सुनिया, अली जी ने सुनिया। अली जी कहते हैं कि मेरी पासदारी सोने रसूल ने की थी, बेटी की हमायत ना की थी। उसके बाद मैं
लगा फातिमा तो ज़हरा ना लड़ाई नहीं करा और ये तो साबित है कि अपनी दुनिया में कहानियां हो और अपनी अपने दमाग की कानून एक हाथ में जाकर नबी ने हाथ में कोई पता है हाथ की है इब्ने अब्बास ने कुछ हाथ बजा छीने के मुबस्सिर कुरान बन गया उंगली का इशारा किया चंद टुकड़े हो गया आया इक्की खजूरा में दुआ की थी 20 मन बन गया एक बंदा आया कहने लगा या रसूल अल्लाह सल्लम मैं जंग करता करता तलवार टूट गई तलवार खत्म हो गई तलवार ही दो आपने फरमाया तलवार तो मेरे कोल भी नहीं है खजूर की छड़ी लाया मुसलमान को यकीन जान सोने नबी ने अपने हाथ मुबारक में दी थी जो छड़ी उस सहाबी अल्लाह ने 18 साल तक उस छड़ी को तलवार बना दिया और अल्लाह ने बड़े बड़े सिद्दीक अकबर ने फिर हज़रत अली जी को क्या ऐ अपना हाथ का दिखाओ कहने मेरा हाथ की बेटी करना ताड़ा अपना हाथ कहने मैं ताड़ा हाथ देखना चाहता और तारे को वादा लेना कि जदों मैं दुनिया को रुखसत हो जावां ऐ अली दे अपने हत्थां नाल मैनूं रुखसत देनी क्योंकि इन्हां हत्थां ने सोने रसूल नूं रुखसत दिता और बड़ा फर्क है अल्लाह ताला तो समझ नहीं आ रही कमला बड़ा फर्क है अल्लाह इत्थे अबू जहल का इतने दज्जाल का इतने ईसा का इतने फिरौन का इतने मूसा अलैहिस्सलाम का इतने मरियम का सोने रसूल ने क्या बुद्धि के भेजे थे नखरा तो साबित है के रुदा बन जरिया ऐ मरियम सजूद करना हरा अल्लाह है नाना की पैदा है इन तक कोई खजूना लगी हुई है नहीं इन टूना मार के की करना है अल्लाह ने क्या तो अच्छा ना टूना मारना होगा तो अच्छा ना टूना मार के भी कहा मैं अपनी दामत बहा के दे खजूरा बढ़ा के उन साबित अनेक के रोता बन दिया मैं खजूरा जमीन पे बरसाऊंगा कान करिया नजर रखांगा कि जेड़े काम मैं करने वालों कोई रोक नहीं सकता अद्धा अद्धा का फर्क है भाईजा बहुत बड़ा फर्क है एक रिज़्क़ हलाल रखता है एक सूदी कारोबार के पैसे हाथ में रखता है बिना पर एक हाथ कुरान में जाता है एक हाथ फिल्म बन जाता है जमीन आसमान का हजरत अली करमल्लाहु वजहहू एक दफा अर्ज की थी या रसूल अल्लाह तुझे आखिर का पहना अर्ज आगेगा वलम तो आपकी पहनी पहना आदिन मक्के के मुहाजरा का भाईचारा डालता है तुझे अंसारों मेरा किसी नाल भाईचारा नहीं डाला आपने फरमाया तेरे भाईचारे की जरूरत नहीं है अंत अखीर की दुनिया पर आखिरत तो मैं दुनिया की बनिया के आखिरत की आपने फरमाया मन तुम तो मौला हो
तेरा है, मैं तेरा हूं। मन कुंत मौलाओ अली मौलाओ। आपने हजरत अली के बेटे हसन क्या हुसैन अल्लाह के अर्जी थी, अल्लाह ए हसन हुसैन मेरे गुलदस्ते ने इन्हें को ही को हुआ, इन्हें को ही को हुआ। अल्लाह मैं ना अपने गुलदस्ते फूलों बड़ा पसंद करना आहिबा मुहात तुमी ना मेरे नवाजना प्यार करया कर। या अल्लाह क़यामत तक जेड़ा भी हसन हुसैन नाल प्यार करे तो नाल प्यार करे मैं कुर्बान हो जावा। अली तेरी कितनी जान है कि तेनो बीवी मेरी जेड़ी जन्नत की ख़वातीन की हेड होगी और हसन हुसैन के बराबर हो जितने जेड़े जन्नत के नौजवाना में सिरदार होंगे। बड़ा खुशकिस्मत है अली को करना करना हो बड़ा दिल लगा के बैठा। बड़े ध्यान है गल सुननी चाहिए करो। कैसी हदीस याद आई, मैं भी बड़ा खुशकिस्मत और मैं तुम सच करना कि तुम आते हो मैं तनु कोई गल्ला सुनाना जड़ियां मुस्तनद रखी आकमन तनु कई प्रकार का मैं नहीं सुनाता। मेरी जिम्मेदारी है इंशाअल्लाह अज़ीज जिहड़ी गल मैं करांगा पुख्ता पक्की मजबूत होगी जिंदा सबूत कुरान और हदीस जो करेगा। आया करो तो सुना करो, अपने ईमान मजबूत बना लो, दिल की तस्वीर को बेहतर बना लो, अपनी आंख पर बेहतर करवा से बिजली रात उठ के अपना गला करा अल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सहाबी हजरत अली और तमन्ना बजाओ चलो असवारी के असवार होंगे अन्ने काबिल पैदल पे अंदे बिस्मिल्लाह पीठ असवारी की पीठ पे बैठ के कहते अल्हम्दुलिल्लाह, फिर कहते सुभान अल्लाह की सब सारा अल्लाह है वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। उसके बाद एक बार अल्लाहु अकबर पढ़ते हजरत अली, फिर कहते इन्नी ज़लमतु नफ्सी सुब्हानका ज़ुल्मन कसीरन वला यग़फ़िरुज़ ज़ुनूब इल्ला अंता। इन्ना काम करके पढ़ के इतिहास में लोगों ने क्या नारे माफी मांगते हो, रब को नारे हंसते हो कि कोई गल है। कहते सोने रसूल ने भी फिक्रे पढ़े तस्वीर के मैं उन्होंने सुन्नत अदा कर रहा। मैं भी तड़ला भी पूछा सी कि तुम क्यों हंसे हो, मैंने कोई तू क्यों हंसा है, मैं भी सोने रसूल पूछा सी सोने रसूल तुम क्यों हंसे हो। क्या फरमान है अल्लाह आसमान से आसमान में भी सुन्नत अदा कर। कोई समझ आएगा चलो तुम माफी मांगना चलता राजी होना खुद होता मेरा यार के ज्यादा अपने गुनाह का इकरार है तो तू भी मान लो तो कल तू मरनेगा तो मैं बड़ा गुनाहगार जहन्नम खतरा के जहन्नम के 19 दरोगे ने 19 फरिश्ते मादक फरिश्ता उन्होंने है
उन्होंने 19 फरिश्तियां ने आदत की औलाद को जहन्नम में अज़ाब देना ना, बाहर नहीं निकल देना। एक दिन वो कहेंगे जहन्नम के लोगों को कि ओ तू रब्बा को ऐ 19 फरिश्तियों अपने रब में कर आखो कि युखब्बिर अन्ना यौम मिनल अज़ाब, कि एक दिन वास्ते रब हल्का अज़ाब करने दे। जरा दुआ करो। वो कहेंगे तारे को कोई डराने वाले नहीं है। फिर कहेंगे ऐसा सुना करो या मालिक इज्जते अलैना रब्बुक, 19 फरिश्तियां के सरदार मालिक फरिश्ते तेरे के गुजारिश करने के रब को कह दे कि सानू मुकाई दे, खत्म कर दे, मेरे को सारे को अज़ाब नहीं चला रहना। मुसलमान उनके बाद जहन्मी 1000 साल तक अपने रबों को करेंगे। 1000 साल पुकार 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 के अल्लाह जवाब देगा के रहना, खबरदार आज के बाद मेहनत करना। अब भाइयों कानूनी कहना और विला से माफिया मांग लो, देवते जाके करोगे कौन सा नहीं सुनेगा। अंतिम सुना कर अंदर तेरे काम करना, जब तेरा रिजल्ट आ हो गया, अब तेरी बात हो गई, दिमाग की सोच ठीक हो गई, अंदर या शरारतां दलेबाजियां तेरी खत्म हो गई, रिजल्ट रात को खान लग जाएगा, तेरे अंदर शादी वर्गे फट जाएंगे, वो अंदरूं सही हो जाएगा। रब कहेगा फिक्र ना कर, तेरे ऐसा बना देता है तो दुनिया में कथा तो लंघेगा, तो दुनिया ने कब भी तेरे हाथ बाप है। तो जिधर मेरी कलेमा अपने घर को पाक कर लो, सही कर लो, और फिर हो गए दुश्मन पैदा हो गए, फिर तुझे चीखा मारोगे हजरत जदों भी जालिम मुनाफिक काफिर को मौत आसी है, कुरान कहता है कि जैसे खून वजू मत मारो, तेरे फरिश्ते उन्हें मारने वास्ते ऐसे मखलूक मौत 18 फरिश्ते नाल देवे, 9 दोज़ख दे ते 9 जन्नत दे। हजरत साहब जालिम मुनाफिक काफिर को हथौड़े मारते हैं, कुरान कहता है नीचे के मारते ने जालिमों के करीब आने के बाद में सानू नजर नहीं आता, अल्लाह कहता मार देने, ऐसे मार मार के रह जाते हैं, ऐसे शुरू हो जाते हैं। इन पता नहीं की कितने लोग गले नहीं सुनता, जान दिल लगाया मैं और अली करना बनना होगा, जल्दी कर सुना रहे भैया, बड़े दिल लगा के कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैबर देते क्या ताक़ूत यन्ना हाज़िर राया गदन रजलन यफ्तहुल्लाह वाला यदै युहिब्बुल्लाह व रसूलहु व युहिब्बुल्लाह व रसूलहु। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर के दिन क्या मसला खैबर की सुनी है, इस्लामी तरीक़ को वाक़ हो, युक्तियां ना जंग हुई, 10 करे सन खैबर ने, 9 करे फतह कीते, बाकी सहाबा ने एक कला रह गया, 9
वो पता नहीं होया थी। सोनी सरकार ने फरमाया कि ऐ झंडा मैं कल एक ऐसे बंदे को देवांगा जिंदे हाथ से अल्लाह उस बाकी इलाके को पता करा देगा। और मैं कहता सुनिए, मैं उस बंदे को देना वो झंडा जरा अल्लाह के रसूल अपना महबूब समझता है, अल्लाह के रसूल उन महबूब समझता है, यानी उन्होंने देना जिन रब कहना तू मेरा हो गया मैं तेरा हो गया। और समझ नहीं आती, मैं कहना उन्होंने देना सवेरे जिन रब ने कल कह दी तू मेरा मैं तेरा। ये लोग सारी रात सहाबा सोचते रहे वो केड़ा कुछ किस्मत होगा कि झंडा मिलना। नींद नहीं आ गई सहाबा को, ऐसे कल में चीज हो गई नसीबा दिया गल्लां ने कही जाना। सुबह हुई फरमाया ऐना अली इब्न अबी तालिब, अली कहाँ है? फक़ालू या इस्तक़ियैने, फरमाया साहबा ने क्या किसी उस बंदे को याद कर रहे हो जिन्हें अखां बीमार ने वो घेर नहीं पकड़ दिया, अखां बंद हुई हैं, नजर नहीं उन्हें मानता। फरमाया उन्होंने पैगाम भेजो, उन मेरे को लो। अली ये ठीक है और बचकर रसूलुल्लाह नबी नहीं बरा। सोनी सरकार ने अपनी लाबे दान अली जी दी अखां में छुपाई, अखां घेर पकड़ियां नजराना था कि नबी दी लाबे दान है। सिद्दीक के अकबर जी तेरियां अड़ियां ते जावे ते अड़ियां ते दर्द दूर हो जा। अली जी तेरियां अखां जाए ते बीमार आप ठीक हो जाए। हजरत जाफर जी तुसी भी बोलो तेरे मुंह दे आटे से नाम में धान जावे ते हजार बंद की खुराक का इंतजाम हो जाए। क्या ये नबी जी लावे था लम यकुन के बजौन ऐसा होया कि हजरत अली को तकलीफ ही बड़ी थी। वक़ाता हो राया, सोनी सरकार ने अपने हाथ मुबारक ना झंडा दिता निशाने हैदर। आपने फरमाया अली सब तो पहले यूके में इस्लाम पेश करी, अगर पेश ना अगर वो इस्लाम कबूल ना करन तो फिर कभी तुसी जिजिया दे के रह सकते हो। अगर वो जिजिया भी ना दे तो रज़ामाना तो फिर लड़ाई करनी, जाने नहीं लड़ाई कर रही। सरकार का इस तरह झंडा हजरत अली की हाथ से है। यहूदियों की फौज में बड़ा बड़ा एक कमांडर थी जिनका नाम मुराहब सी, लोग सिरदार कहते थे कि वो अपने आप को कहना थी कि हजार बहादुर मेरा मुकाबला नहीं कर सकते। उस मैदान में मुराहब आया, मेरा कहना थी हजार बंदा भी मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। मन खैबर वन्नी मुराहबू शाकिर चंदाने पकड़ को जरा पूछे बड़ा अरबी खैबर जानता है कि मैं मुराहब हूँ, बड़ा बहादुर हूँ, तजुर्बाकार हूँ और मैं जंगे आलात जो है आलात जंग से लैस हूँ। दर पर कहने लगा मेरा कोई मुकाबला नहीं,
शेर गया। मैं वो हूं कि मेरी मां ने मेरा नाम हैदर रखा है कि मैं बार बार मना करता हूं, बार बार। मेरी मां ने मेरा नाम हैदर रखा है। जैसे जबरों का शेर होता है, मैं मोहम्मद की उम्मत का शेर हूं। मुकाबला कर और दर पर्दा करता मैंने खतरा है कि तेरे बच्चे यतीम हो जाएंगे तो मेरा बाप नहीं चल सकता। मेरा मुकाबला ना कर, मैं तेरे तरफ समझ है। हजार हाथ बंदे मेरा मुकाबला कर, छोटा सा मुंडा होकर मेरा जना कर रहा। हजरत अली जी ने क्या पहले तू मार कर अब मुसलमान अपनी तारीफ कर गए हो, दिमाग में कटाया सही हो जाओ। मत मारी नहीं खाती, आपके जज्बे सारे खत्म हो गया है। हजरत अली जी ने क्या पहले तुम मेरे पे हमला कर, मुराद ने हमला किया, नाकाम हो गया। अली जी तुझे कोई तलवार मारे टोटे काटकर दो इसे तकसीम कर देता और मैदान से हैदराबाद भूल उठा। क्या बात है, अल्लाह ने थोड़े रसूल निकल गई थी, सच्ची निकली कि पता हो जाएगा खैबर। असो खत्म हो गया कि उनकी नीचे गिर गए। अल्लाह कुछ ना लिया, टीकर ने मार गया, चेहरे चढ़ के खत्म हो गया। अली अल्लाह ने बहुत बड़ी ताकत दी, करना बनाओ अबुल हसन मेरी कुनियत है, लेकिन अब अब्दुल्ला मेरी कुनियत बट्टी मौला नबी ने रखी है। मैंने अबू तुराब क्या करो, अबुल हसन ना क्या करो, फिर सोने रसूल की कुनियत रखी पसंद है। एक कौन है? अली बिन अबी तालिब है। कल सुनो बड़े ध्यान ना, सुलह हुसैनिया के अंदर सुलहनामा लिखा जा रहा है कि 10 साल तक कभी लड़ाई नहीं हुएगी, मुसलमानों से काफिरों की लड़ाई नहीं हुएगी। 10 साल तक सुलहनामा लिखा जा रहा है। अगर काफिरों का कोई भाई मुसलमानों पर आ जाए तो मुसलमान उनको वापस करेंगे, लेकिन मुसलमानों का कोई बंदा काफिरों में चला जाए तो वापस नहीं करेंगे। ये सारा सुलहनामा लिखा जा रहा है। इससे इबादत आई ये वो सुलहनामा लिखा जा रहा है जिस पर मोहम्मद अल्लाह का रसूल का रहा है। बोले काबरन सरदार असी तो मोहम्मद रसूलुल्लाह मंडी ने लिखो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला। मैं असी ये जाना कि अब्दुल्ला का बेटा है, असी अल्लाह का रसूल ने समझ दे थे, असी समझिए थे साड़ी लड़ाई का दिए जरा। आपने फरमाया अली उम हो या अलियो, अली लफ्ज़ रसूलुल्लाह कहते लिख दे मोहम्मद बिन अब्दुल्ला। कहना तस्बु नफ्सी अना अम हुआ या रसूलुल्लाह, मेरे को एक काम ना कराओ, मेरे को तौहीन हो जाएगी। मैं लफ्ज़ रसूलुल्लाह कहता अपने आप जाना मैं भी कर सकता। फिर सोने रसूल ने कमाओ यदि अपने हाथ न कर दिता, क्योंकि अली कहता है कि मेरे को फिर देता नहीं तो ही ना हो जाए। और तुसी अंदाजा लगाओ जेड़ा लफ्ज़ रसूलुल्लाह कटवा से तैयार नहीं ते जेड़ा रसूल दे करीब की दुश्मन का दीन आंदे। अली अली है, अली बिन अबी तालिब है।
अल्लाह ने उन्होंने बहुत बड़ी कुव्वत और ताकत बख्शी अली दीनों। हजरत साहब आज बंदे में दुश्मन है, टाइम बहुत पुराना सुन लो, और ना नहीं भी करना दिल करना कभी और ना सुन लो। एक दरवेश फकीर है तो लबड़ा नहीं ना, तो समझ में लबड़ा जाना ही जाना गला जानना सुनना हो सकता है। तुम ऐसे अंग्रेज सुनता हूं मैं कि रब आवाज दे रहा है, ओ मेरी मर्द उम्र खुदा में जाने वालों, और तुझी ऐसे रंग में सुन रहे हो कि मेरा दिल कहता है तेरा हिसाब किताब ही ना लगा। हजरत साहब मेरी करने मेरे को दीक्षा है। अली जी ने एक दिन क्या थी, अल्लाह मेरे को दुआ तो सिवा कोई शय नहीं, मैं फकीर हूं, मैं की पेश करूंगा तेरे दरबार में। अल्लाह मैं सिर्फ दुआ करने वाला बंदा हूं, मेरी दुआ मुस्तरद ना करना। हजरत फातिमा तो ज़हरा आइयां हमारी अपने बाप सरकारे दो आलम को आइयां कालवेट सरकार ना मिले अम्मा सिद्दीक़ा बिनिया फातिमा तो ज़हरा ने अम्मा सिद्दीक़ा के घर की थी, मैं अपने बाप को मिलना इंसान एक चक्के पीस पीस के मेरे हाथ जख्मी हो गए और मुझे टोटो के मेरी कल का बुरा हाल हो गया है। मैं अपने अब्बा जी के पास आ जाइए, मैंने गुलाम दे दो गल कह के चलिया भी ना। सॉरी सरकार है, अम्मा जी ने जिक्र किया बेटी आई थी है, मेरा नबी कर गया अपनी बेटी ने, बेटी मदर की जंग में बच्चे यतीम हो गए, 14 सहाबी बदर की जंग में मारे गए, 6 बहादुर 8 अंसार उन्होंने बच्चे यतीम हो गए। मैंने उन्होंने फिक्र है, तुसी ये करो दोनों मियां बीवी इशा की नमाज पढ़ के समन तो पहले 33 बार सुभान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह, 34 अल्लाह पढ़ो, अरे सारे दुख दूर हो जाएंगे। उसी यकीन जानो हज़रत फातिमा तो ज़हरा सारी उम्र वजीफा करती रही। हज़रत अली जी कहते हैं मैंने ऐसा अमल किया कि सफीन की जंग के दौरान भी नहीं मैं ये वजीफा नहीं छड़िया। इन्हों कहते हैं तस्बीह फातिमा। हज़रत साहब तुसी सारे दिन में थके हो, रात में पढ़ के सोओ, तुसी सवेरे उठोगे पता लगेगा मैं मुश्किल में जी साहब तो सिर्फ दुनिया ही खाना है, जिक्र नहीं करता है, उनकी पता नहीं लगी क्या है। हर कल की बारी, हर कल की बारी लगी रावण भी क्या है। मूसा अलैहिस्सलाम ने एक दिन क्या मेरे पेट में दर्द हो गई, और इमाम राजी ने लिखा अपनी तफसीर को ना दिल है, अल्लाह मेरे पेट में दर्द है, कोई दवाई तो पुरानी जगह से आना इशारा होगा, बूटी पकड़ के खा लेना। बूटी उठाई, मुंह में चुपाई, शफा हो गई। कुछ वक्त गुजरिया, बीमारी और कराई, ऐसे रब ने दवाई दसी हुई है, दवाई जाके खाती थी, बीमारी अगे नाल ज्यादा तेज हो गई। अल्लाह मैं मूसा भी हो, बीमारी भी हो, दवाई भी हो, पहली बार फायदा हुआ नहीं हुआ। वो मेरे
कि की गल है ये सब इख्तियारात के मेरे अल्लाह ने दिल लगाना हर बंदे में दुश्मन है। हजरत अली कर्रमल्लाहु वजहहु चौथा खलीफा 4 साल 9 माह तक खिलाफत करने वाला 4 साल 9 माह तक खिलाफत करने वाला 586 अहादीस दफा के कुरान के बारे में दावा करने वाला के मैंने पता है रात को आइए सूरज पहनो आइए सफर चाहिए असर चाहिए पाना चाहिए या मैदान में चाहिए रात की या दिन की ऐसी वाकफियत किसी ने क्या आदर लगी थी साढ़े पर कुरान तो सिवा भी कोई चीज है कहते इतना काम मानकर कुरान है कुरान में जो काम है इस्तेमाल करना इस्तेमाल करना निकालनी ये है और जो कुछ सब कुरान ने सारे को भी नमा कुरान देगा। हजरत साहब अगर कुरान से खयानत हो गई थी हजरत अली जी पे तुझे 4 साल से 9 माह जो खिलाफत की थी वो जिस सिपाही ने नहीं था तो धीरे धीरे गायब क्यों नहीं और अल्लाह ने क्या हमने इस कुरान को नाज़िल किया वइन्ना लहू लहाफ़िज़ून और हम ही इसकी बात करेंगे। हजरत साहब यहूदी दोबारा जम के आ गए हिंदू के रास्ते दोबारा जम के आ गया कुरान की छत मत जबर दे तो फर्क कर सकता ही नहीं अल्लाह ने हिफाजत की जो पाकिस्तान में कुरान है वही चीज है जापान में ऑस्ट्रेलिया हिंदुस्तान में अमेरिका में उजागर में वही कुरान ने वाला अच्छी नाज़िल की तो अच्छी बात हजरत अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु उन्होंने जमाने में के लिए एक औरत थी आखिर दी उन गाले टाइम दो तो बनकर भाईजान की करिए सबर करो कोई नहीं 2-4 मिनट से ज्यादा हो गए तो करना क्या करो गाड़ी में घाटी करना पड़ेगा मैं थका खाली तुझे कभी नहीं पूछो कि कान मेरे अंदर की मकाम है तुझे सब हीरे हो और मेरा ईमान है ताले कोई ऐसा कोई ऐसा वाला है मेरी नजर पहनी हुए तो मेरे पास से 70 लाख रुपए भी माफ कर मैं तो कोई पहला एक खाक सुरमा बना वाला था सारे को कुछ नहीं वही कुछ कर ही न लगा तुम्हें अल्लाह याद करी अल्लाह तेरे नेक बंदे नाल प्यार करना शायद ऐसे कोई मेरा तू ही नहीं मेरा उन्होंने खिलाफ करी आवाज ना उठा उन्होंने मान लिया वो भी एक औरत का बना है कदम में खादिया थी खादी हजरत अली ने कहा बोलो इतने मुल्ज़िम मुरादी ने मुराद कबीले लायक इतने मुल्ज़िम की कबीला जलील के यार मकातों के बाद मुनाफिक आदमी खादी दारी पाला उस इतने मुल्ज़िम ने सामने औरत रुकिया कि मेरे नाल शादी कर तेरा हुस्न जमा रहता है उन्होंने कहा मेरा महल बड़ा मजबूत है मेरा कीमत 3000 दिरहम एक गुलाम एक करीब लौंडी और कदर वली हजरत अली का मैं क्या अली को कदर करना कोई आसान है मैंने मेरे मार देंगे वो गंदी औरत के दाम में खून खार मासूम का नहीं थी
वो कहने लगे जे तो अली नु मार दे ते मेरे बद के तेनु जन्नत दूर मिल जाएगी। कतल अली नु करना ते जन्नत दूर मिल गया। देखो हजरत साहब बीवी बनाने वाले कुछ बस ने शरत मान ली, महर मान लिया। जनाते 2 महीने तक जहर में अपनी तलवार बुझाता रहा। हजरत अली की कुफे की माते नमाज पढ़ने जा रहे हैं और इब्ने मुलजिम ने हजरत अली की तलवार मारी। हजरत साहब 3 दिन के बाद अली दुनिया को रुखसत हो गया, शहीद हो गया। हजरत उमर बिन खत्ताब मुसल्ला क़यामत वाले दिन गवाही देगा। हजरत उस्मान जी तोड़ा इंशाअल्लाह मसजिद की कबूला कुरान की है गवाही देगी कि उनके छिटे पैसा करने वाला दोनों अली जी कुफे की मस्जिद की जमीन गवाही देगी कि इनका 19 मकाम अली दुनिया सारे खलीफे चले गए। इसने इतने रहना नहीं कहा आइंदा जिन्ना दस समझ रहा। अगर जिंदगी रही इंशाअल्लाह आने वाला जुमा हजरत आयशा सिद्दीक़ा का तेरा मुताला करने पड़ागा। उसी सारे दिन आया थे